Hello बच्चों, let's read this question. This question says that release of phosphates and nitrates in water bodies leads to. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर हम फॉस्फेट और नाइट्रेट को रिलीज करा दे तो उसकी वजह से क्या होएगा। ऑप्शन 1 न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट दैट इज यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन 2 reduced algal growth. ऑप्शन 3 increased algal growth and ऑप्शन 4 increased growth of decomposers. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों वाटर पॉल्यूशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि लेक हो गई या फिर रिवर हो गई, ये बच्चों कंटामिनेट हो जाती हैं। वाटर बॉडीज क्या हो जाती हैं, ये कंटामिनेट हो जाती हैं। अब देखो, अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर मैं फॉस्फेट फॉस्फेट या फिर नाइट्रेट को रिलीज कर दूं तो ये बच्चों कैसे एक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, राइट। और ये न्यूट्रिएंट फिर क्या कराते हैं, तो ये बच्चों एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराते हैं। तो अगर ये दोनों किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिए जाएंगे तो ये एक्ट करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट और फिर वो वाटर बॉडी हो जाएगी बच्चों न्यूट्रिएंट एनरिच। न्यूट्रिएंट एनरिच, जिसकी वजह से क्या होएगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होएगी। और बच्चों इसे हम बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट विच इज यूट्रोफिकेशन. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.